हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 का यूनिट 3 जो है आपकी इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड में उसका जो पोएम है लिटिल बाय लिटिल वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी। तो सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को एंड तक देखेंगे। अच्छी लगे तो लाइक करेंगे और इस वीडियो से, इस पोएम से आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों अपनी अपनी मैरीगोल्ड की बुक निकालेंगे, क्लास 3 के बच्चे। ठीक है, मैरीगोल्ड बुक एंड पेज नंबर 23। ओके, सभी बच्चे निकालेंगे। बी रेडी। चलिए, तो बेटा पोएम जब मैं पढ़ूंगी ना तो एक लाइन मैं बोलूँगी, उसके बाद आप बोलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. तो बेटा इसमें आपको पता है कि जो बड़ी से बड़ी ट्री है उसने भी अपनी लाइफ कैसे शुरू करी थी, एक छोटे से बीज से, है ना। आपको पता ही है ये चीज़। आपको कहते हैं भाई बीज बोओगे तभी तो पेड़ उगेगा, है ना। प्लांट आएगा, फिर वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, पेड़ हो जाएगा। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं एक कैसे एक बीज जो था उसको बोया गया तो वो बड़ा होता चला गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। Little by little, little by little, an acorn said. आप ही पढ़ेंगे बेटा साथ में। Little by little, an acorn said. As it slowly sank in its mossy bed, sank in its mossy bed. I am improving every day. I am improving every day. Hidden deep in the earth away. Hidden deep in the earth away. Little by little, little by little, each day it grew. Each day it grew. Little by little, little by little, it sipped the dew. It sipped the dew. ओके, तो बच्चों इसमें आपको बताया है लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो एकोन होता है बीज या सीड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो सीड कह रहा है लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके क्या हुआ, ये इसने क्या करा, मिट्टी में ये जाता रहा। ठीक है, मिट्टी के अंदर ही जाता रहा, जिसको इसने बोला मॉजी बेड। ठीक है, जब वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा था, और जब रेस्ट कर रहा था उसको क्या हुआ, सॉइल मिल चुका था। ठीक है, सॉइल बेटा प्लांट ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए होता है, मेन जो होता है सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट। ठीक है, एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। तो सबसे पहले उसको सॉइल मिल रहा था। ठीक है, सॉइल के अंदर, सॉइल होता है मिट्टी, मिट्टी में उसको गाड़ दिया गया था। ठीक है, तो वो उसमें धीरे धीरे रम रहा था, अंदर जा रहा था, उसने उसको अपना बेड बना लिया था, वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा था। और रेस्ट करते करते इसने बोला आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा हूँ। अच्छा हो रहा हूँ मतलब बढ़ रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, अर्थ के अंदर, यानी कि जो मिट्टी में इसको गाड़ा था वो अर्थ है, अर्थ के अंदर वो अंदर अंदर जा रहा है। कैसे, उसके जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस नहीं सॉरी, इसके जो रूट्स है ना ये बढ़ रहे हैं, जो कि अर्थ के अंदर अंदर जा रहे हैं। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ता रहा। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, देखेंगे बेटा यहाँ पर ये कैसे जो लीव्स की ड्यू है ये पी रहा है ना। तो अब इसको वाटर भी मिलना शुरू हुआ, है ना। जैसे आप लोग हैं बेटा,
आपको भी बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना पीना अच्छा होता है, आपको भी सनलाइट भी अच्छी होती है आपकी बॉडी के लिए, है ना? तो उसी तरह से एक बीज के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? मिट्टी, है ना, जो सॉइल होता है, फिर सॉइल और खाद, फिर पानी, हवा, सनलाइट। ठीक है, तो ये सब लेता है और उससे बढ़ता है, जैसे आप लोग खाना पीना करके बढ़ते हैं। ओके, तो अभी इसको हमने क्या क्या देखा, क्या क्या मिला था? सॉइल मिल गया था और वाटर मिला था, है ना, और एयर भी हवा चलती है तो वो भी मिल रही होगी, और ये अगर ग्राउंड में है तो इसको सनलाइट भी कहीं से मिल रही होगी, तभी ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ देखते हैं। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये बीज था, ठीक है, बीज से ये थोड़ा उगना शुरू हुआ, फिर इसने ये जो इसके आपने देखे हैं रूट्स जो होते हैं किसकी तरह होते हैं? ये धागों की तरह, थ्रेड लाइक रूट। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। साथ में पढ़ेंगे बेटा फिर से एक बार। डाउनवर्ड इट सेंट out a thread like root, out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot, day by day and year by year. पढ़ेंगे साथ में, day by day and year by year. Little by little, the leaves appear, and the slender branches, spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि जो उसके रूट्स हैं, अभी हमने ऊपर एक पिक्चर में देखे थे ना, जब पौधा जो है वो उगता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, अंदर जाते हैं, उससे क्या होता है, उसकी ज़मीन की तरफ पकड़ मजबूत होती है, ठीक है। और जब वो नीचे की तरफ उसके रूट्स बढ़ रहे थे तो अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, तो ऊपर की ओर हवा में क्या हुआ बताएंगे? ऊपर की ओर हवा में क्या हुआ? ऊपर की ओर हवा में एक टाइनी शूट जो था, ठीक है, एक टहनी निकलना शुरू हो गई, एक छोटा सा पौधा निकलना शुरू हुआ, ठीक है। डे बाय डे मतलब दिन ब दिन और साल ब साल, ठीक है, दिन पे दिन और साल पे साल क्या होता रहा, रोज़ वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो बढ़ रहा था, उसके पहले क्या हुआ, पत्ते आए बेटा, ठीक है, पत्ते आ गए उसमें। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। आपने बेटा कभी किसी ने पौधा बोया है तो मुझे ज़रूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो आपने पौधा बोया है कभी? तो आप देखेंगे जब आप उसको पानी देते हैं, उसको सनलाइट में रखते हैं, सॉइल में, तो वो होता है, उस पर एयर लगती है ना, पानी देते जाते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ता है। आप देखेंगे पहले एक छोटी सी टहनी आनी शुरू होती है ना, फिर उसमें थोड़े से पत्ते लग जाते हैं, फिर पत्ते लग जाते हैं, आ जाते हैं उसमें पत्ते, फिर वो और धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, ठीक है। और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वो इधर उधर फैलती जाती हैं, बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो ये एक ओक ट्री होती है, उसकी कहानी थी ये। और इस तरह से एक बहुत शक्तिशाली, माइटी होता है शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली ओक ट्री क्या होता है, एक जंगल की, फॉरेस्ट की
क्या होती है, फॉरेस्ट का घमंड बन जाती है। मतलब वो इस तरह से इतनी अच्छी सुंदर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वो बहुत सुंदर फॉरेस्ट की शान बढ़ाती है। ठीक है ना मज़ेदार बेटा ये पोयम। तो चलिए इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं एक बार। हिडन, हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है। स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर। ओके। देन स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला। स्लेंडर का मतलब होता है बेटा पतला, पतली सी। उसमें बताया कि टहनी एक आती है। ठीक है। फिर है माइटी, माइटी मतलब ताकतवर। माइटी का मतलब है ताकतवर। फिर है ब्रांचेस, ब्रांचेस होती है टहनियाँ, डालियाँ जो होती है ना पेड़ की, शाखा, उसको कहते हैं ब्रांचेस। एंड देन है आपका नेक्स्ट वर्ड, क्या है बेटा, प्राइड। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है किसी चीज़ पे घमंड होना एक। ठीक है। अभिमान होना, गौरव होना किसी चीज़ पर, गुमान, गुरूर। ठीक है। अगला इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग को मतलब होता है धीरे धीरे अच्छा होना। ठीक है। मतलब किसी काम में आप इम्प्रूव कर रहे हो, जैसे आपको कहते थे आपके टीचर्स इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग मतलब सुधारना। ओके। अगला है सिप्ड, सिप्ड, सिप्ड का मतलब क्या होता है, पिया, है ना। उसने क्या बोला था, क्या पी रहा है वो, ड्यू पी रहा है, मतलब ड्यू होती है पानी की जो ड्रॉप्स होती हैं। एंड देन लास्ट है शूट, छोटी सी टहनी। ठीक है। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।